अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ JST यानी जूनियर साइंस टीचर का एक टेस्ट। आप वीवर्स का जो पेपर होगा, जो टेस्ट होगा, बिल्कुल इसी पैटर्न के मुताबिक होगा। तो चलते हैं आज की JST के पेपर की जानिब। हमारे पास पहला सवाल है कि द पार्टिकल इन अ सॉलिड, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सॉलिड चीज़ों में पार्टिकल क्लोज होते हैं, आर फेक क्लोजली एंड वाइब्रेट इन प्लेस। दूसरा सवाल है विच ऑर्गेनल हेल्प इन फेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोटीन्स, तो वह ऑर्गेनल गोल्जी ऑपरेटस है, डी ऑप्शन ठीक है। तीसरा सवाल है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सवाल चलाया हुआ है व्हाट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज रिफर टू एज द CPU बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी फंक्शन, हमारी ब्रेन हमारी बॉडी की तमाम फंक्शन कंट्रोल करती है, तो ब्रेन का ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 5 और व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स है। सवाल 6 विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब गैस, गैस की कोई शेप और कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, तो नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 7 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन एनिमल सेल, राइबोसोम प्रोटीन बनाती है, मेक प्रोटीन्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद सवाल 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, ये मैटर की मादा की हालत है, एनर्जी जो है नहीं है। सवाल 9 द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल दैट होल्ड्स ऑर्गेनेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ये ऑप्शन करेक्ट है। सवाल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर जो है एटम है। सवाल 10 विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 12 है विच हार्मोन इज नोन एज द शुगर पुलिस बिकॉज इट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करती है, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 13 बॉइलिंग इज अ प्रोसेस दैट चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम, बॉइलिंग क्या करती है दोस्तों, बॉइलिंग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है, तो लिक्विड टू गैस, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 14 विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल मोस्ट एक्टिविटीज एंड कंटेन DNA, तो वह पार्ट न्यूक्लियस है। और सवाल 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज हमारे पास मेल्टिंग आइस है, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 16 विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स कौन सी है, राइबोसोम्स। सवाल 17 विच स्ट्रक्चर सराउंड्स द एनिमल सेल एंड कंट्रोल व्हाट एंटर एंड एग्जिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर साइटोप्लाज्म है। सवाल 18 व्हाट डज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू इन द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और लिपिड का, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एनिमल सेल्स बट नॉट इन प्लांट सेल्स, तो वो सेंट्रियोल्स है, आखिरी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 20 देखिए मैटर इज एनीथिंग दैट, मादा किसी कहा जाता है, हैज़ वेट बट नो मास, तो ये गलत है, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, तो बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 21 विच स्टेट ऑफ मैटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इज मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्लाज्मा है वो। और सवाल 22 विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सवाल 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में सिर्फ इनमें से क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। सवाल 24 है व्हेन अ गैस टर्न डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड द प्रोसेस इज कॉल्ड, जब गैस ये डायरेक्टली सॉलिड में तब्दील हो जाता है तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को डिपोजिशन कहा जाता है, आखिरी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए, आप दोस्तों को ये वीडियो कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप जनरल साइंस या एवरीडे साइंस की तमाम MCQs देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं एवरीडे साइंस MCQs बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, या इस तरह सर्च कर सकते हैं साइंस MCQs बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। सवाल 25 व्हाट इज़ कॉल्ड द चार्ज ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 26 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल,
एंड नट इन एनिमल सेल्स। तो वो क्या है दोस्तों, वो क्लोरोप्लास्ट है। सवाल 27, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आइरस है वो, आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल 28, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रेटिना इन द आई। हमारी आंखों में रेटिना की फंक्शन क्या है दोस्तों, तो सी ऑप्शन ठीक है, कन्वर्ट लाइट इनटू नर्व सिग्नल्स। सवाल 29, विच पार्ट ऑफ द आई हेल्प इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ फोकस ऑन नियर और फार ऑब्जेक्ट। तो लेंस का ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 30, द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज। रेटिना पर जो इमेज बनती है क्या होती है, इन्वर्टेड एंड रियल, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 31, विच नर्व कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। तो वो नर्व जो है ऑप्टिक नर्व है। सवाल 32, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द स्किन जो है एपिडर्मिस कहलाती है। और सवाल 33, विच पिगमेंट इन द स्किन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। तो वह पिगमेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर कौन सी है, मेलानिन, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 34 है, स्वीट ग्लैंड इन द स्किन हेल्प प्राइमरीली इन। स्वीट ग्लैंड ये मदद देती है टेम्परेचर रेगुलेशन में। सवाल 35, विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स। तो वो हमारे पास क्या है, डर्मस, डर्मस इसका करेक्ट आंसर है। सवाल 34 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन हमारी प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन एंड सेंसेशन। सवाल 37, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। सी ऑप्शन ठीक है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और सवाल 38, द लार्ज सेंट्रल विक्यूल इन अ प्लांट सेल इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो विक्यूल इसका काम क्या होता है, स्टोरिंग न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 39, विच पिगमेंट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर इसका वो क्लोरोफिल है। और सवाल 40, प्लाज्मोडेमाटा इन प्लांट सेल्स आर। सी ऑप्शन देखिए, चैनल बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेलुलर हायरार्की फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो बी ऑप्शन देखिए, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 42, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 43, विच लेवल ऑफ सेलुलर हायरार्की इज फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर। तो बी ऑप्शन ठीक है, टिश्यू। और सवाल 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू कौन सी नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। सवाल 45, एन ऑर्गन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 46, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एन ऑर्गन सिस्टम। तो सवाल 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और सवाल 47, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हाट डज द सेलुलर हायरार्की हेल्प टू ऑर्गेनाइज। सेलुलर हायरार्की हेल्प टू ऑर्गेनाइज, तो बी ऑप्शन देखिए, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेवल इन सेलुलर हायरार्की। लार्जेस्ट लेवल इन सेलुलर हायरार्की कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम है। सवाल 49, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्ट एंड सपोर्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वो कनेक्टिव टिश्यू है। और सवाल 50, विच ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ सेलुलर हायरार्की। तो सी ऑप्शन देखिए, ब्लड सेल, बोन टिश्यू, किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एग्जांपल नहीं है करेक्ट एग्जांपल ऑफ सेलुलर हायरार्की की, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्यूअर्स, जीएसटी यानी जूनियर साइंस टीचर की इसी टेस्ट के आगे की 50 सवालात वो जनरल नॉलेज और इसके अलावा जीके से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह बाकी 50 सवालात पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा। आप व्यूअर्स यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, जीएसटी पेपर पार्ट 2 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, या इस तरह आप सर्च कर सकते हैं जीएसटी पेपर 2025 पार्ट 2 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।